आंसू बहाने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। दुख के साथ भी आपने अन्याय करा है, नाइंसाफी करी है। अगर आप रो रहे हो बैठ के, दुख है तो रोएं या समाधान करें। और समाधान जब करोगे तो रोना तो भूलोगे। तो कोई बिल्कुल ही कह सकता है इनको दुख नहीं है, एकदम दुख है तभी रो नहीं रहे। दुख कम होता है तो आदमी रोने बैठ जाता है। दुख जब तीव्र होता है तो आदमी कहता है रोना भी द्रोह हो गया। स्थिति अभी ऐसी है कि रोना का भी मौका, फुर्सत, अवसर होना नहीं चाहिए। हालत खराब है, कोई बैठा आंसू बहा रहा है, मैं पूछूंगा तुम्हें टाइम कहाँ से मिला, तुझे रोने का वक्त कैसे मिला? काल धर्म कह रहा है कि बन जा अर्जुन और अपनी ओर से जो कर सकता है कर। अब उसमें जिएगा कि मरेगा, हारेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अर्जुन क्या कर रहा है? वो बैठ के रो रहा है, हाय हाय। तो ऐसे अर्जुन को शाबाशी दे। मैं कविताएं लिखा करता था, खूब लिखता था 21 की उम्र तक। 21 के बाद मेरा कविता लिखना छूट गया। फिर मैं 4 साल में, 5 साल में एक लिखता था। मैंने कहा ये बात कहने की है नहीं, करके दिखाने की है। कब तक मैं अपना क्षोभ ही व्यक्त करता रहूं? अगर वो सब कुछ जिसके प्रति क्षोभ है वो इंसान से आ रहा है तो इसको इंसान के भीतर समाप्त करना पड़ेगा ना। तो युद्धस्व हो। आप बिल्कुल कह सकते हो कि अरे हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। हालत ठीक करो। और हालत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी हालात खराब होते हैं खराब आदमी से। हम खराब आदमी को ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से सब कुछ ठीक होना है। या तो कविता कहते रहो या अपनी कविता बन जाओ, जीवन को काव्य बना लो। कविता से कोई समस्या नहीं है। ना करना कि कविता लिखना छोड़ दिया, अच्छी बात है, लिखो और लिखो। पर बता रहा हूं कि कविता के आगे भी कुछ होता है। जितना अपने बूते में है उससे 10% ज्यादा इंसान और क्या करे, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जितना करते जाओ उससे करने की सामर्थ्य और बढ़ती है। कर करके ही बूता बढ़ेगा। एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। हालत जितनी खराब होगी, कर्म उतना और सघन प्रगाढ़ करना पड़ेगा। और क्या करें?